प्रिय दोस्तों, महाकुंभ मेले में जाने से पहले यह कहानी आपको ज़रूर सुननी चाहिए। यह कहानी आपको सिखाएगी कि महाकुंभ मेले में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ये गलतियां आपका जीवन बर्बाद कर सकती है। कैसे एक पिता ने अपनी एक गलती के कारण अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन फिर भगवान की कृपा से चमत्कार हुआ। फिर पछताने से हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। प्रिय दोस्तों, कहानी को प्रारंभ करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर गंगे लिख दीजिए। महाकुंभ मेला भारत का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन है, जो हर 12 वर्षों में 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा संगम माना जाता है, जहां करोड़ों श्रद्धालु गंगा स्नान करने आते हैं। महाकुंभ भारतीय संस्कृति, आध्यात्म और आस्था का प्रतीक है, जहां साधु, संत, अघोरी, नागा बाबा और लाखों श्रद्धालु अपनी धार्मिक मान्यताओं का साकार करते हैं। सर्दी का मौसम था। सुबह की हल्की ठंडी के बीच गंगा नदी के घाटों में घंटों और शंखों की आवाजें गूंज रही थी। चारों ओर श्रद्धालुओं का उत्साह और भक्ति का माहौल था। इस पवित्र अवसर पे अजय और रमा अपनी 5 साल की नन्ही बच्ची पारुल के साथ महाकुंभ मेले में पहुंचे। पारुल की बड़ी बड़ी आंखें और मासूम मुस्कान हर किसी का दिल छू रही थी। यह पहला मौका था जब वे अपनी बेटी को महाकुंभ के विशाल मेले में लेकर आए थे। रमा ने पारुल को हल्के गुलाबी रंग की फ्रॉक पहनाई थी और उसके गले में रुद्राक्ष की माला थी। बच्ची अपनी माँ का हाथ पकड़कर खुश होकर इधर उधर देख रही थी। अजय और रमा ने सोचा कि महाकुंभ में गंगा स्नान करने से उनके परिवार के सारे पाप धुल जाएंगे और जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। मेले में हर जगह साधु, संत, अघोरी बाबा सिर पर चिल्लम लिए नागा साधु और मंत्रों का जाप कर रहे थे। भक्तों की भीड़ थी। पारुल पहली बार इतनी भीड़ देख रही थी, लेकिन उनकी नन्ही उंगलियां अपने पिता के हाथ को मजबूती से पकड़े हुई थी। अजय ने अपनी पत्नी से कहा, रमा, पारुल का ध्यान रखना, यहाँ बहुत भीड़ है, उसका हाथ मत छोड़ना। रमा ने सिर हिलाकर हाँ कहा। पारुल ने अपने पिता से मासूमियत से पूछा, पापा, ये साधु बाबा इतने अलग कपड़े क्यों पहनते हैं? अजय मुस्कुराते और बोले, बेटा, ये भगवान के भक्त हैं, ये अपना सारा जीवन भगवान की सेवा में बिताते हैं। संगम घाट पर स्नान के लिए लंबी कतार थे। अजय और रमा ने पारुल को अपने बीच में रखा और सावधानी से गंगा की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने स्नान शुरू किया, अचानक भीड़ में धक्का मुक्की शुरू हो गई। अचानक एक जोरदार धक्का लगा और पारुल का हाथ अजय के हाथ से छूट गया। पारुल डर गई और चारों ओर देखने लगी। उसे अपनी माँ और पिता कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि अजय और रमा ने तुरंत पारुल को ढूंढने की कोशिश की। अजय चिल्लाया, पारुल, पारुल, कहाँ हो बेटा? रमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बेहाल होकर भीड़ में इधर उधर देखने लगी। पायल जोर जोर से रोने लगी। वो भीड़ में ही रोते रोते आगे बढ़ती गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। किसी पुकारे। अचानक एक साधु बाबा ने उसे देखा। बाबा का चेहरा तेज में चमक रहा था और उसके चेहरे में हल्की मुस्कान थी। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटी, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? पारुल ने रोते हुए कहा, मुझे पापा चाहिए, माँ चाहिए। साधु बाबा ने उसे अपने पास बैठाया और शांत कराया। बाबा ने उसे गुब्बारा भी दिया, जिसे गुब्बारे को वह पहले खरीदना चाहते थे। संगम घाट में पारुल के गुम होने की खबर तेजी से फैल गई। किसी ने अजय को सुझाव दिया, भाई साहब, आप मेले के घोषणा कार्यालय में जाकर गुमशुदगी की सूचना दीजिए। घोषणा कार्यालय में पहले से ही कई लोग अपनों को खोने की शिकायत कर रही थे। अजय ने कांपती आवाज में कहा, मेरी 5 साल की बेटी पारुल गुम हो गई है। उसने गुलाबी फ्रॉक पहनी है और गले में रुद्राक्ष की माला है। कृपया घोषणा कराएं।
कर्मचारी ने तुरंत माइक से घोषणा की, सावधानी सावधानी, 5 साल की बच्ची पारुल गुलाबी फ्रॉक पहने हुए और गले में रुद्राक्ष की माला है, गुम हो गई है। जिसने भी इस बच्ची को देखा हो कृपया उसे घोषणा कार्यालय पे लाए। घोषणा सुनते ही साधु बाबा ने पारुल से कहा, बेटी तुम्हारे माता पिता यहीं तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। घोषणा कार्यालय में अजय और रमा की धड़कनें तेज हो गई। तभी उन्होंने देखा कि एक साधु बाबा भगवा वस्त्रों में पारुल को गोद में लिए आ रहे हैं। रमा चिल्लाई, पारुल, मेरी बच्ची। पारुल ने जैसी अपने माता पिता को देखा वो दौड़कर उनके पास भागे। अजय और रमा ने पारुल को बाहों में भर लिया। रमा फूट फूट के रोने लगी। अजय और रमा ने चारों ओर देखा लेकिन वो साधु बाबा अब कहीं नजर नहीं आ रहे थे। तभी अजय ने रमा से कहा, रमा क्या वो साधु बाबा वास्तव में भगवान शिव थे? रमा ने गंगा की ओर देखते हुए हाथ जोड़े और कहा, भगवान ने हमारी बेटी की रक्षा की। प्रिय दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान केवल आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि सतर्कता और सुरक्षा का संदेश भी देता है। हमेशा बच्चों का हाथ पकड़कर चले, भीड़ में सतर्क रहे, अनजान लोगों से मदद लेने से पहले सोचे और भगवान पर विश्वास रखें। दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। कहानी को लोगों के साथ शेयर करें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसी ही अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ न कुछ सीख सको और उसे अपने जीवन में अप्लाई कर सको। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।